हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डॉकर इमेजेस के बारे में कि कभी-कभी एक डॉकर इमेज की साइज़ 1 जीबी या उससे भी ज़्यादा क्यों हो जाती है और उसी सेम एप्लीकेशन को हम लोग कुछ सिंपल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यहाँ पर यूज़ करके उसको 100 या फिर 200 एमबीज़ के अंदर हम लोग इसको लेके आ सकते हैं। इस वीडियो में हम एक बहुत सिंपल पाइथन फ्लास्क एप्लीकेशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहले हम एक अनऑप्टिमाइज्ड डॉकर फाइल बनाएंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि उसके अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और फिर उसको हम लोग एक ऑप्टिमाइज्ड फाइल यहाँ पर में कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोग अभी डॉकर फाइल को समझेंगे बट उससे पहले हम लोग अपने फ्लास्क एप्लीकेशन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारे पास एक app.py है, यहाँ पर आप देखोगे हमने यहाँ पे फ्लास्क को इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पर एक राउट है जो कि होम पेज का है और यहाँ से हम लोग कुछ रिटर्न कर रहे हैं, हेलो फ्रॉम ऑप्टिमाइज्ड डॉकर कंटेनर। और एक हेल्थ नाम का एक राउट है जिसके अंदर हम लोग इस चीज़ को रिटर्न कर रहे हैं, पाइथन app.py। जैसे आप इसको यहाँ पर रन करोगे तो ये पाइथन का जो डेवलपमेंट सर्वर है जो कि 5000 पे है, जो कि फ्लास्क का है, ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और इस यूआरएल को आप अपने ब्राउजर में यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास मैसेज दिखा रहा है, हेलो फ्रॉम ऑप्टिमाइज्ड डॉकर कंटेनर करके। और अगर हम लोग यहाँ पर हेल्थ पर जाते हैं, स्टेटस दिखा रहा है कि भाई स्टेटस आपका यहाँ पर हेल्दी है, मतलब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर चल रही है। अभी हमने यहाँ पर दो फाइलें यहाँ पर रखी हैं, एक तो डॉकर फाइल डॉट बैड करके है, यहाँ पर वो फाइल है जिसका जो साइज़ होगा वो 1 जीबी के करीब में होगा या उससे भी ज़्यादा होगा। ये आपके सिस्टम पर भी कभी कभी डिपेंड करता है। और दूसरी जो हमारी फाइल है वो हमारी ऑप्टिमाइज्ड फाइल है। तो इसको हम लोग अपने बैड फाइल को रिव्यू करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद फिर हम लोग डॉकर फाइल के अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर इम्प्रूव किया हुआ है। पहले हम लोग ये देखते हैं कि डॉकर फाइल होती क्या है। तो देखिए, डॉकर फाइल एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हम लोग डॉकर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि कौन सा बेस इमेज होगी, यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल्स कहाँ से कॉपी करनी है, डिपेंडेंसीज कैसे इंस्टॉल करनी है और कौन सा पोर्ट आपको एक्सपोज करना है और कंटेनर स्टार्ट होने पर कौन सी कमांड आपको रन करनी है। और डॉकर इन इंस्ट्रक्शंस को ऊपर से नीचे तक यहाँ पर उसको रीड करता है और हमारी एप्लीकेशन के लिए एक इमेज तैयार करता है। और जैसे ही उसने हमारे लिए एक जो है इमेज तैयार कर दी, अब उस इमेज को हम लोग रन कर सकते हैं कंटेनर की फॉर्म में। तो ये जो अपनी फाइल है ये हमारी हेल्प करती है हमें इमेज बनाने में, और जब आपकी इमेज यहाँ पर तैयार हो जाती है फिर हम उसको कंटेनर की फॉर्म में यहाँ पर रन कर पाते हैं। अब हम अपनी डॉकर फाइल डॉट बैड है इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर जो पहली जो इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग डॉकर को दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि भाई फ्रॉम पाइथन 3.12.13 से इस इमेज को आप यहाँ पर यूज करो जिसके ऊपर हम लोग अपने पाइथन को रन करने वाले हैं। और यहाँ पर इसके साथ में फुल डेबियन बेस्ड इमेज होती है। तो इस इमेज के अंदर आपका पाइथन के अलावा बहुत सारे कमांड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेजेस, ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसकी वजह से इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। इस अलग से हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इसको यहाँ से बिल्ड करने का। बिल्ड इसेंशियल्स आप यहाँ पर देखेंगे, जीसीसी, गिट, कर्ल और विम, ये सभी पैकेजेस हम लोग यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये सभी टूल्स हमें डेवलपमेंट के टाइम में जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हमें प्रोडक्शन में इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम इसमें से काफ़ी चीज़ें यहाँ से हटा देंगे जिससे कि हमारी जो इमेज है वो काफ़ी छोटी हो सके। हो सकता है कि बिल्ड के समय में हमें कंपाइलर की जरूरत हो, लेकिन फाइनल प्रोडक्शन कंटेनर में कंपाइलर या फिर गिट या फिर विम को रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। अभी अगर हम लोग इस इमेज में देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कि हर एक इंस्ट्रक्शन एक जो है लेयर यहाँ पे बना देता है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे नीचे हमारी बेस इमेज है, उसके ऊपर फिर हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं पैकेजेस को, उसके ऊपर फिर हम लोग यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं अपने एप्लीकेशंस की फाइल को। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं अपने सभी कोड को, जो भी हमारे पास ये सभी फाइलें रहेगी ये सभी कॉपी हो जाएंगी। app.py हमें चाहिए बट हम लोग कॉपी सब कुछ कर रहे हैं। तो ये भी एक बैड प्रैक्टिस है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एक जो नया लेयर बनाता है और ये सभी लेयर मिल करके एक इमेज बनाते हैं। हमने यहाँ पर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए लिखा हुआ पिप इंस्टॉल और ये रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। तो रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के अंदर जो भी पैकेजेस यहाँ पर हैं, अब ये 1 बाय 1 करके इसको यहाँ से इंस्टॉल कर देगा, इसको रीड करके। और एक और प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो कि है आपका पाइथन app.py कमांड। ठीक है, तो अनऑप्टिमाइज्ड इमेज में हम एप्लीकेशन को इस कमांड से स्टार्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल चलेगा। इससे फ्लास्क का जो बिल्ट इन डेवलपमेंट सर्वर होता है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो डेवलपमेंट सर्वर लोकली टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये हमें यहाँ पर लॉग्स वगैरह प्रोवाइड करता है, तो इससे हमें यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिल जाती है। लेकिन प्रोडक्शन में हमें जी यूनिकॉर्न जैसे प्रोडक्शन WSGI जो सर्वर होते हैं ना, उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमारा कंटेनर डिफ़ॉल्ट रूप से आपका रूट यूज़र पे यहाँ पर चल रहा है। इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन में आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर अगर किसी और बंदे के हाथ में चली जाती है तो वहाँ पर वो दिक्कत कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इमेजेस हैं कि नहीं है। तो हमने यहाँ पर रन किया डॉकर इमेजेस करके, तो हमारे पास ये ब्लैंक है, यहाँ पर कोई इमेज नहीं है। अब हम लोग अपनी बिल्ड बनाते हैं अब डॉकर बैड फाइल के। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉकर बिल्ड, जो फाइल का नाम है वो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं जो कि है डॉकर फाइल डॉट बैड करके। और यहाँ पे -t जो कि उसका नाम रहेगा इमेज का, जो कि है फ्लास्क डेमो
और ये बैड हम लोग यहाँ पर इसको टैग दे देते हैं और डॉट लगा देते हैं लास्ट में, क्योंकि फाइल यहीं पर एग्जिस्ट करती है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रन कर रहा हूँ तो अब देखिए अब ये यहाँ पर हर एक स्टेज के लिए यहाँ पर अभी बिल्ड बना रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे अभी छठे स्टेज पर है जो कि रन पिप इंस्टॉल और रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। अब इसने हमारे लिए ये पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर बना करके दे दिया है। अब हम लोग यहाँ पर अगर रन करते हैं डॉकर इमेजेस करके, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो इमेज का साइज है वो 1.1 जीबी का है, और ये रही उसका नाम जो कि फ्लास्क डेमो और बैड करके इसको एक आईडी दी गई है। और यहाँ पर डिस्क यूजेस ये 1.1 जीबी की ये फाइल है, और यही सेम चीज़ हम लोग डॉकर डेस्कटॉप पर भी जाकर के देख सकते हैं, उसका साइज यहाँ पर मेंशन है। अब आप इसको रन कर सकते हो। रन करने के लिए आप ये वाली कमांड यहाँ पर रन कर सकते हो जो कि डॉकर रन, और फिर ये रिमूव हो जाएगी जैसे ही आप इसको स्टॉप करोगे। और यहाँ पे फ्लास्क बैड करके आपको यहाँ पे इमेज कंटेनर का नाम है, और यहाँ पे पोर्ट मैपिंग आपने कर दिया 5000 पोर्ट पे, और ये रही आपकी इमेज। और जैसे ही आप इसको यहाँ पर रन करते हो तो आप देखिए आपका डेवलपमेंट सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब आप लोकल होस्ट 5000 पोर्ट पर आप जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये देखिए अभी भी अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी ये हेल्दी दिखा रहा है। अगर हम लोग बैक जाते हैं यहाँ पर तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5000 पोर्ट पर भी आपको ये रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर आपको यहाँ पर डॉकर डेस्कटॉप पे देखना तो यहाँ पर कंटेनर्स के सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर देख पाओगे कि क्या क्या चीजें चल रही है यहाँ पर इसके साथ में। तो ये जो इमेज है इसको हम लोग यहाँ पर रन कर पा रहे हैं जो कि 1 जीबी की, और वो बिल्कुल सही रिस्पॉन्स हमें दे रही है, बट ये अभी प्रोडक्शन रेडी नहीं है। तो अभी हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। तो प्रोडक्शन के हिसाब से आपको इस फाइल को फॉलो करना है जिसके अंदर जो है आपकी डॉकर ऑप्टिमाइज्ड फाइल। इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर हमने आर्गुमेंट के तौर पे पास किया हुआ पाइथन का जो वर्जन है बिल्कुल सेम वही है 3.12.13 करके। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे तो वो भी सेम वर्जन आप यहाँ पर देख पाओगे। तो यही सेम वर्जन हमने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि हम लोग डायनेमिकली इसको हम लोग यहाँ पे पास कर पाए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो स्टेज है जो कि आप बिल्डर स्टेज आप देखोगे, और स्टेज 2 है आपका जो कि है रन टाइम करके। तो यहाँ पर दो स्टेज में हमने इसको बांट दिया है कि जो आपका बिल्डर यहाँ पर स्टेज है इसके अंदर आप देखोगे तो हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉट टी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, पिप है, जीसीसी है, आपका बिल्ड टूल्स रहेंगे और वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये सब कुछ हमारे बिल्डर स्टेज में रहने वाले हैं। और यहाँ से जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ें रहेगी वही सब कुछ हम लोग लेंगे जिससे कि हमारी पाइथन की एप्लीकेशन रन हो जाए, क्योंकि हमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं चाहिए होगी यहाँ पर। जैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसकी हमें कोई नीड नहीं है ना। और बिल्डर स्टेज में क्या होगा कि जो डेवलपमेंट की चीज़ें होती हैं उनका यूज करके जो बिल्ड बन जाएगा, जो फाइनल होगा, उसमें से जो हमारे पास रिक्वायर्ड की चीज़ें जो हमारी एप्लीकेशन को चाहिए उसको हम लोग रन टाइम के अंदर रखेंगे। तो ये जो अपना रन टाइम वाली जो इमेज रहेगी ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो बिल्डर स्टेज का काम रहेगा सिर्फ बिल्ड करना, और जो जो पैकेजेस रिक्वायर्ड रहेंगे प्रोडक्शन में वही पैकेजेस जाएंगे आपके रन टाइम स्टेज में। तो हम लोग यहाँ पर स्लिम वर्जन हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बैड फाइल में यहाँ पर देखें तो हम लोग डायरेक्ट जो बेस इमेज था उसी को हम लोग ले रहे थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर स्लिम वर्जन यूज़ करें जो काफ़ी छोटा है। तो मल्टी स्टेज बिल्डर में क्या है कि एक ही डॉकर फाइल के अंदर हम लोग मल्टीपल टेम्परेरी इमेजेस यहाँ पर स्टेज बना देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बिल्डर स्टेज बनाया हुआ है, हमने यहाँ पर रन टाइम जो है वो हमने एक जो है स्टेज बनाया हुआ है। तो बिल्डर स्टेज का काम केवल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना है। हम इसमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ये रहा आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइथन -m वर्चुअल इन्वायरमेंट आप यहाँ पर देख पाएंगे। फिर रिक्वायरमेंट फाइल्स को कॉपी करते हैं और डिपेंडेंसीज यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा स्टेज बनाते हैं जो कि रन टाइम का। अब रन टाइम स्टेज भी स्लिम पाइथन इमेज से ही शुरू होता है। तो आप यहाँ पर देखोगे हम लोग सेम इमेज यूज करें पाइथन वर्जन, और ये स्लिम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एज अ रन टाइम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको एज अ बिल्डर हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो जो भी हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट में जो भी हमने फाइलें वहाँ पर इंस्टॉल की थी, जो भी हमें ज़रूरत रहेगी वही सिर्फ हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पर रिक्वायरमेंट डॉट टी यहाँ पर रन कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हम लोग यहाँ पर रन नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जो भी हमने यहाँ पर चीज़ें बनाई हुई हैं, जो भी पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, वो जो इंस्टॉल्ड वर्जन है वो सिर्फ हम लोग यहाँ पर कॉपी कर ले रहे हैं बस। और फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पर डॉकर इग्नोर फाइल भी यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे डॉकर इग्नोर फाइल, इसके अंदर वो सभी चीज़ें रखते हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में लेके जाओगे तो वहाँ पर गिट फोल्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कैशिंग यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर्स की ज़रूरत है, ना ही वर्चुअल इन्वायरमेंट फोल्डर चाहिए होगा, है ना। बिल्ड आउटपुट हो गया आपका, जैसे ENV फाइल हो गई, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके प्रोडक्शन इमेज के अंदर, क्योंकि ये आपकी हेल्प नहीं कर रहा है आपकी एप्लीकेशन को रन करने में, जो कि अननेसेसरी चीज़ है। तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। इसको आप डॉकर इग्नोर फाइल में आप डाल दोगे तो ये जब इमेज बनाएगा तो ये ऑटोमेटिकली उनको वहाँ से इग्नोर कर देगा। यहाँ पर हम लोग ऐप यूज़र को यूज़ करें, रूट यूज़र को यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाए तो अटैकर को कंटेनर के अंदर रूट प्रिविलेजेस ऑटोमेटिकली नहीं मिलने वाले। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पर जी यूनिकॉर्न यहाँ पे सर्वर यूज़ करें, जो आप यहाँ पर देखोगे बाइंड जो कि 8000 पोर्ट पर है। 2 वर्कर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये आप अपने सर्वर के हिसाब से यहाँ पर
कॉन्फ़िगर करोगे, फिर ये हो गया आपका थ्रेड्स जो हम लोग 2 ले रहे हैं, और फिर आप यहाँ पे इसको रन कर पाओगे अपनी एप्लीकेशन को इस सर्वर के थ्रू। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है, ये हमने हेल्थ चेक लगाया हुआ है। इससे क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन चल रही है या नहीं चल रही, ये यहाँ पर पता चल जाएगा। ये समय-समय पर /health जो आपका ये वाला राउट है, इसको कॉल करता रहेगा। अगर एप्लीकेशन रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो डॉकर कंटेनर्स को अनहेल्दी मार्क कर सकता है। स्टार्ट पीरियड है उसका 5 सेकंड का, और रीट्राइज़ करेगा 3 बार। तो अगर लगातार 3 बार ये अगर रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर मार्क हो जाएगी, भाई आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर अनहेल्दी है। बट अगर बीच में 1-2 बार अगर वो सिर्फ फेल होती है, और तो जो तीसरी बार सही हो जाती है, तो फिर ये रीट्राइज़ वापस से यहाँ पर 3 हो जाएगा, और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे हेल्दी मार्क दी जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने बिल्ड किया था डॉट बैड, अब इसकी जगह पे हम लोग ऑप्टिमाइज्ड फाइल को हम लोग यहाँ पे बिल्ड करते हैं। इसका नाम हम लोग यहाँ पे रख देते हैं prod करके, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो आप देखिए इसने यहाँ पर बना दिया। जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, जो भी स्टेप्स थे, वो उसने फॉलो किए, और अब हमारी इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे रन करो डॉकर इमेजेस, तो आप यहाँ पर देखोगे अब हमारी 142 एमबी की है ये। पहले हमारी 1.1 जीबी की थी, अब 142 एमबी की आपकी ये जो प्रॉड वाली जो इमेज है वो वाली है। अब हम इसको रन करके देख डॉकर रन, और यहाँ से नेम हम लोग उसको दे रहे हैं जो कि है फ्लास्क ऑप्टिमाइज्ड करके। आप इसको प्रॉड भी कर सकते हो, जो भी आपको नाम देना हो। पोर्ट नंबर आप देखेंगे तो ये 8000 पोर्ट है। अब ये 8000 इसीलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूनिकॉर्न के अंदर 8000 पोर्ट हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। जो अपनी बैड वाली फाइल थी इसके अंदर हमने 5000 पोर्ट यहाँ से एक्सपोज किया था, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर 8000 पोर्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर फिर इमेज का नाम जो कि है फ्लास्क, और हमने यहाँ पर प्रॉड रखा है, ऑप्टिमाइज नहीं रखा है, तो आप इसको प्रॉड कर सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, तो अब देखिए आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर 8000 पोर्ट पर यहाँ पर आपकी रन हो। आप अपने ब्राउजर पर चलेंगे, और यहाँ से आप लिखेंगे लोकल होस्ट 8000 पोर्ट। जैसे ही आप यहाँ पर रन करते हैं, तो ये देखिए हेलो फ्रॉम ऑप्टिमाइज डॉकर कंटेनर, और अगर आप यहाँ पे हेल्थ पर जाते हैं, तो भी आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर हेल्दी है। अगर आप यहाँ पर भी आएंगे अपने डॉकर डेस्कटॉप वाले पेज पर, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो प्रॉड वाला है वो आपका 142 एमबी का है मात्र, और जो बैड वाला है वो आपका 1.9 जीबी का है, 1.09 जीबी का। एक कमांड और आप यहाँ पे रन कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे रन करके देख सकते हैं, जो है डॉकर फ्लास्क डेमो, और मान लीजिए कि ये बैड वाला है डेमो, और ये बैड करके। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर ज़्यादा आपकी रिसोर्सेज यहाँ पर ले रही है। जैसे कि 588 एमबी ये इस वाली कमांड के जब इसने रन किया यहाँ पर, तब इसने 588 एमबी इस वाली स्टेप पे लिया था उसने। प्रॉड वाला था, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बैड की जगह पे प्रॉड। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें यहाँ पर 17 एमबी, 4 एमबी के बी, सॉरी 40 एमबी, और यहाँ पे 74 एमबी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।